कामिनी, मेरी बात? सुप्रिया, अरे ये अमन तो हमेशा आपकी बात करते रहते हैं। कामिनी, अच्छा क्या कहते हैं अमन? सुप्रिया, यही कि आप बहुत अच्छी हैं, कितनी मज़ेदार बातें करती हैं। आपके जैसी पड़ोसी मिलना तो आजकल के समय में बहुत ही मुश्किल है। सुप्रिया के से मुंह से अपने लिए अच्छी अच्छी बातें सुनकर कामिनी मन ही मन बहुत खुश हो रही थी और उसे लग रहा था कि एक न एक दिन तीर निशाने पर लग ही जाएगा। इस बीच सुप्रिया के भाई की शादी तय हो गई। उसके मायके वाले उसे बार बार बुला रहे थे, इसलिए सुप्रिया को शादी के 20 दिन पहले ही जाना पड़ा। अमन को इतनी लंबी छुट्टी नहीं मिलती, इसलिए उसने शादी के कुछ ही दिन पहले जाने का तय किया था। इधर कामिनी को जब पता लगा कि सुप्रिया 20 दिनों के लिए अपने मायके जा रही है, तो उसने मन ही मन एक प्लान बनाया। कामिनी मन में यही सही मौका है अमन को फंसाने का। आलोक भी बाहर है और सुप्रिया भी अपने मायके गई हुई है। सुप्रिया को मायके गए हुए अभी 2 ही दिन हुए थे। रात को 9 बजे कामिनी ने अमन के घर का दरवाज़ा खटखटाया। अमन ने ज़रा देर से दरवाज़ा खोला। कामिनी, क्या बात है अमन, बहुत देर कर दी दरवाज़ा खोलने में? अमन बोला, अरे भाभी, वो किचन में रोटियां बना रहा था। आपको तो पता है ना, मुझे बाहर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। कामिनी, अरे तो मुझे कह दिया होता, मैं बना देती। लगता है आप मुझे पराया समझते हैं। अमन, अरे नहीं नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है, मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है। कामिनी, लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि मेरे रहते हुए आप किचन में खाना बनाएं। कामिनी भले ही अपने घर में कम ही खाना बनाती थी, लेकिन यह तो उसका मकसद कुछ और था। वह किचन में गई और उसके लिए फटाफट खाना बनाने लगी। उसने ना सिर्फ खाना बनाया बल्कि अमन को खिलाया भी। अब तो कामिनी सुबह शाम उसके घर आती और उसके खाना बनाती। अमन को कामिनी का यह स्वभाव बहुत अच्छा लगा। एक दिन अमन, कामिनी भाभी, मैं आपको क्या कहूँ, सच में आप मेरी बहुत मदद कर रही हैं। नहीं तो खाना बनाना और ऑफिस भी संभालना सच में बहुत मुश्किल काम है। एक दिन की बात है, कामिनी सुबह सुबह अमन के घर आई। अमन को लगा कि हर दिन की तरह वो खाना बनाने आई होगी, लेकिन हर दिन वो 8 बजे आ जाती है, लेकिन आज तो 7 ही बजे रहे थे। कामिनी, अरे अमन, वो क्या है ना कि आज मेरा शावर खराब हो गया है। बुरा ना मानो तो आज तुम्हारे बाथरूम में नहा लूं? अमन ने हामी भर दी। इधर कामिनी तो किसी और फिराक में थी। उसने अमन के बाथरूम में कैमरा छुपाया और उसमें ऑटोमेटिक क्लिक बटन ऑन कर दिया। थोड़ी देर बाद वो जोर से चिल्लाई। अमन डर गया कि आखिर क्या हो गया। वो भागा भागा बाथरूम के पास गया। उसे देखकर कामिनी अचानक से उसे लिपट गई और उसे जोर से पकड़ लिया। अमन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या। इधर कैमरा अपना काम कर रहा था। कामिनी बहुत देर तक जब उससे लिपटी रही तो अमन को भी अब अच्छा लगने लगा था, लेकिन अचानक अमन को लगा कि उसकी गलती हो रही है, इसलिए उसने उसे झटके से हटाया। कामिनी, ओह सॉरी अमन, वो क्या है ना कि नहाते नहाते अचानक से पता नहीं कहाँ से 2-2 छिपकलियां बाथरूम में निकल आई। उसे देखकर ही मैं डर गई और जोर से चिल्ला पड़ी।